नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सासा जिले के सलखुआ में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि रेलवे में बसे तकरीबन 150 घरों को जो है रेलवे ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया है और उनको सलखुआ के चिरैया स्थित जो है खरहोरिया में उनको जगह दी गई है। ये सारे परिवार जो है वहां जाकर रह रहे हैं। सलखुआ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है वहां पर, और वहां पर खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं है, वहां पर जो बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां सड़क की व्यवस्था नहीं है, वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वहां पर नहीं है, जिसके कारण तकरीबन 150 घर जो यहाँ से अतिक्रमण मुक्त हुए थे वहां जाकर के फंस गए हैं और काफी परेशान दिख रहे हैं। बरसात का टाइम आ गया है, लोग काफी परेशान है। आग्रह करने पर जन अधिकार पार्टी की जो मोहम्मद सलाम है, उनके आग्रह करने पर जो है यहाँ पर यानी कि सलखुआ और सिमरी बख्तियारपुर के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने आप को जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, उनको आग्रह किया गया कि इन लोगों का कुछ व्यवस्था करा दीजिए, रहने के लिए घर, सड़क या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करा दीजिए, लेकिन किसी ने नहीं कराया। लेकिन जब आग्रह पूर्व प्रमुख सलखुआ को नीलम देवी को जो आग्रह किया गया तो उन्होंने फौरन जो है संज्ञान में लेते हुए मनोज यादव ने यहाँ पर एक्शन लिया और साथ साथ जो है तो जो 2 चापाकल का जो व्यवस्था कराया गया ताकि इन लोगों को सबसे पहले जो है शुद्ध पेयजल मिल सके, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पहले तस्वीर देख लीजिए आप कि किस तरह से जो लोग वहाँ के हैं वो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है चापाकल जो है लिया है। वहाँ पर मोहम्मद सलाम के साथ साथ जन अधिकार पार्टी के और भी नेता, साथ साथ मनोज यादव जो समाज सेवक है वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि गरीबों के लिए लगातार मदद करते हैं। जहाँ मदद छोटे स्तर पर कहीं नहीं हो पाता है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जितने भी गरीब लोग हैं वो उनका आना जाना इनके आवास पर भी जो है लगातार लगा रहता है। और जन अधिकार पार्टी के नेता जो है मोहम्मद सलाम, उन्होंने इन्हीं से आग्रह किया। इनसे आग्रह करने के बाद जो है फौरन उन लोगों को 2 चापाकल की व्यवस्था कराई गई ताकि उन लोगों को तत्काल जो है सुविधा मिल सके और वो लोग शुद्ध पानी पी सके। साथ ही साथ जो है सबसे पहले सुन लीजिए कि ये लोग उन्होंने मतलब क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुन लीजिए। पचौत गांव जो 2014 में कोसी नदी के विकराल रूप के चलते गांव कोसी नदी में विलीन हो गया, जहां से लगभग 400 से 500 लोग विस्थापित होकर के लक्रम से 10 साल से रेलवे की ज़मीन में बसे हुए थे। आज से 1 महीने पहले रेलवे डिपार्टमेंट ने उस ज़मीन को खाली करा दिया और 150 लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा, जिसमें प्रशासन की मदद से चिरैया के खरहोरिया वार्ड नंबर 2 में ग्रामीणों को बसाया गया। वहाँ पर कई समस्या है, यातायात के लिए अच्छी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैंने क्षेत्र के कई राजनीतिक करने वाले जनप्रतिनिधि से संपर्क किया और उनसे कहा कि उस सरजमीन पर लोगों की सहायता के लिए पेयजल, यातायात के लिए सड़क, बिजली, पानी, घर मुहैया कराया जाए। लेकिन मुझे हर जगह निराशा ही लगी। लेकिन जब मैंने माननीय प्रमुख, वर्तमान प्रमुख सलखुआ जी से बात किया और उनसे कहा कि वहाँ पर पेयजल के आपूर्ति के लिए घनघोर समस्याएं हैं, माननीय प्रमुख साहब ने फौरन इस बात पर संज्ञान लेते हुए मुझे उन टोला पर चापाकल उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया और आज मुझे फ़ोन करके कहा कि वो लाभुक को आप लेते आइए, मैं उन लोगों के बीच चापाकल वितरण करूंगा। मैं अपार हर्ष और इनके प्रति एक सहानुभूति प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज उन विस्थापित परिवारों को पेयजल के लिए चापाकल उपलब्ध करा करके हम लोगों पर बड़ी कृपा की। ये सलखुआ प्रखंड समरकुट का मैटर है, जो मेरे बड़े भाई सलाम साहब जो के हैं, जो सड़क सुविधा, जल, पानी, घर, मकान, जब कोई गरीब को आफत आता है तो मेरे बड़े भाई सलाम साहब हमको ढूंढते हैं। सबसे जो थके जाते हैं तो हमको जब इनसे जहाँ तक हो हमको फ़ोन करते हैं और गरीब के लिए करते हैं। अभी समरकुट में बेहाल है, यहाँ का पूरे प्रशासन हम देखते नहीं हैं। जो मेरे बड़े भाई के हैं जो उम्मीद नहीं करते हैं जैसा होगा, हम बड़े भाई को आश्वासन देते हैं ऐसा होगा, आपका बात रहेगा, हम जन जन तक जाएंगे। हमको जहाँ जाना पड़ेगा, समरकुट क्या नंबर वार्ड है, 2 नंबर के खातिर बासडी के पर्चा के लिए चापाकल तो हम आज बड़े भाई के थ्रू दे ही दिए। दूसरी बात रही उसकी ज़मीन की हुलत की, हम वो करेंगे।
हर एक वो मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार के साथ हुआ है। देखते हैं वहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए सभी आदमी जा रहे हैं, तो स्थल पर कुछ नहीं किया गया है। इसलिए हमको बहुत दुखद है। अब तक उन लोग को क्षतिपूर्ति, पन्नी, सड़क, गैरिया, एक मुख्यमंत्री आते हैं, साधारण सी बात लीजिए, साधारण से बात हम बोलते हैं, अगर जिला में मुख्यमंत्री आ जाए उसमें करोड़ों खर्चा होता है, और एक 500 गरीब का आशियाना जर जाना, और ऐसा नहीं जरा माल, बकरी, कुत्ता, बकरी सब जल गया। उसके लिए क्या डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, सीओ साहब को जमीन नहीं है क्या? सलखुआ प्रखंड में भी धनेर बिहार सरकार जमीन है, हम देते हैं आपको, आपको बसाना पड़ेगा। बसाइएगा कैसे ने? इन लोग का हक है, बिहार सरकार भी दिया है जो 5 डिसमिल गरीब को, निस्सहाय को जमीन दिया जाए, उसको देना पड़ेगा। हम एक आग्रह सलाम भाई के करते हैं, जब आप मन नहीं छोटा कीजिए, मेरा मन को बुलंद कर दीजिए, इसको हम पर्चा कटा के रहेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि मोहम्मद सलाम ने साफ तौर पर कहा कि मनोज यादव से हमने संपर्क किया, नीलम देवी से संपर्क किया, उन्होंने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराते हुए जो है चापाकल का व्यवस्था कराया, इन लोगों का चापाकल दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे और भी आग्रह किया गया है, ये कह रहे हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम साथ खड़े हुए हैं उनके, और उनको जो सड़क की दुविधा हो रही है, जो सड़क की परेशानी हो रही है, सड़क की परेशानी भी दूर की जाएगी। और साथ ही साथ संबंधित पदाधिकारी को यहाँ से उन्होंने फोन किया है और उनसे आग्रह किया है कि जो उनसे आवास के लिए कोई व्यवस्था हो सकेगा, बासडी का जो व्यवस्था हो सकेगा उनको कराया जाएगा। तत्काल पॉलिथीन की व्यवस्था भी कराई जा रही है, और साथ ही साथ जितना संभवतः मदद हो सकेगा वो मदद वहां पर जो कराने का काम किया जाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।